नेपाल में आज जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब इनकलाब बन चुका है। युवा सड़कों पर उतरे और उनका गुस्सा इतना भड़का कि सत्ता को घुटनों पर आना पड़ा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और मंत्री देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ युवाओं की आवाज है। लहू से लिखा गया नया इतिहास। नेपाल में क्रांति की ये आग यूं ही नहीं जली। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। पुलिस की सीधी गोलीबारी में 19 युवाओं की मौत हो गई, जिनमें से 17 अकेले काठमांडू में थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि लोकतंत्र के माथे पर लगा एक काला दाग है। एक स्कूल बैग लिए बच्चे को गोली लगी, सड़क पर खून से सना जूता दिखा। ये तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का आईना थी जहां जनता भूखी और नंगी थी और सरकार आलीशान महलों में सो रही थी। जब सड़क पर उतरा जेन ज़ी। नेपाल के इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान है जेन ज़ी, यानी आज के युवा। ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। जब सरकार ने इन पर बैन लगाया तो युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना। युवाओं का कहना है कि ये बैन सिर्फ एक चिंगारी थी। असली गुस्सा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक तबाही को लेकर था। पिछले 4 सालों में हुए बड़े बड़े घोटालों ने युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया था। इस गुस्से ने उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। वो नंगापन जो सत्ता को शर्मसार कर गया। आंदोलन के दौरान एक अधेड़ उम्र के शख्स की तस्वीर वायरल हुई, जो फौज के सामने बिना कपड़ों के खड़ा होकर चिल्ला रहा था, हिम्मत है तो गोली मार दो, मैं चुप नहीं रहूंगा। ये कपड़ों का नंगापन नहीं था, बल्कि व्यवस्था को उसकी शर्म और असलियत दिखाने का एक तरीका था। ये बताता है कि जब सत्ता अपनी हद पार करती है तो जनता भी उसे उसकी औकात दिखा देती है। श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह नेपाल का ये आंदोलन कोई अलग घटना नहीं है। ये उसी कहानी का हिस्सा है जो हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश में देखने को मिली थी। बांग्लादेश 2024 छात्रों के आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। श्रीलंका 2022 आर्थिक संकट से जूझती जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया और सरकार गिर गई। नेपाल में भी यही हुआ। दशकों के कुशासन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने जनता को इस कगार पर पहुंचा दिया था। आगे क्या? फिलहाल युवाओं की जीत हुई है। सोशल मीडिया से बैन हट गया है और ओली सरकार जा चुकी है। लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। क्या नेपाल में स्थिरता वापस आएगी? क्या ये आंदोलन देश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा? नेपाल का भविष्य अब युवाओं के हाथों में है और इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।